जीरो टू हीरो जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज का टॉपिक एकदम गेम चेंजर है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले मॉडर्न ES6 फीचर्स जो आपके जावास्क्रिप्ट कोड को प्रोफेशनल, क्लीन, रीडेबल और पावरफुल बना देंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, इंडस्ट्री रेडी बनना चाहते हो और इंटरव्यूज में क्रैक करना चाहते हो, तो आज का लेक्चर गोल्ड माइन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल्स? टेम्पलेट लिटरल्स जावास्क्रिप्ट का एक मॉडर्न ES6 फीचर है जो आपके स्ट्रिंग्स को क्लीन, रीडेबल और फ्लेक्सिबल वे में क्रिएट करने के लिए फैसिलिटी देती है। जैसे ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हमें प्लेस मीन्स हम यूज करते हैं प्लेस, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए हम प्लेस सिंबल यूज करते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स के लिए हम ब्लैक स्लैश एन यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग सब करना पड़ता है। तो ये कोड को मेसी, कंफ्यूजिंग और हार्ड टू एडिट बना देता है। टेम्पलेट लिटरल्स इस पूरे प्रोसेस को सुपर इजी बना देता है बाय यूजिंग बैकटिक्स और फ्लावर ब्रैकेट सिंटैक्स फॉर वेरिएबल एम्बेडिंग, मल्टीलाइन सपोर्ट, एक्सप्रेशन evaluation, functions calls inside string. In short, we tell template literals is equals to cleaner plus faster plus modern string builder. Simple an example. अब हम समझ लेते हैं why template literals are important. आखिर important क्यों है, इतना भी important क्यों है template literals? क्योंकि आपके कोड को रीडेबिलिटी इंप्रूव होता है, डिबगिंग इजी हो जाती है, डायनामिक स्ट्रिंग जनरेशन एफर्टलेस होता है, HTML टेम्पलेट्स लाइक API लॉग्स, UI टेक्स्ट सब इजी हो जाता है। इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 100% डेवलपर्स टेम्पलेट लिटरल्स यूज करते हैं ताकि इजी से इजी कंप्लीट हो जाए। अब हम चले जाते हैं टाइप्स ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। सी बेसिक वेरिएबल इंजेक्शन, एक्सप्रेशन evaluation, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, फंक्शन कॉल्स इनसाइड टेम्पलेट लिटरल्स। अब हम समझ लेते हैं बेसिक वेरिएबल इंजेक्शन, इसको डिटेल समझ लेते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इजी से इजी समझ जाए कि टेम्पलेट लिटरल्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ से कहाँ हो जाता है, कैसे हम इजी से इजी क्रिएट कैसे करते हैं। जस्ट गो टू VS कोड, हम इसमें एक फाइल ओपन करेंगे। फर्स्ट एक फाइल बना देते हैं literals.js, एंटर इट। अब एक नाम लिखेंगे, कंस्ट नेम रवि लिखा। अब हम इसमें कंस्ट मैसेज प्रिंट करना है। मैसेज हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंट करना है, हम लेंगे हेलो डॉलर, जहाँ नेम जो कि हमने ऑलरेडी बनाया गया है। अब हमें क्या चाहिए, वेलकम टू जेस। तो सी आप गलती मत करना, जैसे हम इसे आप रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट हम console.log हम आपको बता देंगे console.log में रन करके दे तो हमारा मैसेज। नाउ राइट क्लिक रन कोड, हम जैसे रन कोड करेंगे तो वेलकम, देखिए हेलो ऑटो में क्या आएगा, हेलो रवि वेलकम टू जेएस। हमने वेलकम नाम कुछ गलत लिख दिया लेकिन फिर भी चल जाएगा। लेकिन हमने इधर कोट्स नहीं डाला, जैसे हमने कोट्स डालेंगे सिंगल कोट, इधर पे सिंगल कोट डाल देंगे। अब हम रन करेंगे तो देखिए ऑटो में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसमें देखिए हेलो नेम, हमारा नेम नहीं आया था, वही हम इधर कोट्स नहीं लगा के हम लगाएंगे बैकटिक्स। जैसे हम बैकटिक्स लगाएंगे, अब हम जैसे रन कोड करेंगे तो देखिए ऑटो में क्या आएगा, हेलो रवि वेलकम टू जेएस। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल कोट्स और बैकटिक्स का आपको ध्यान रखना है। सो हमने फर्स्ट क्या किया, नेम वेरिएबल में रवि स्टोर किया, फिर बैकटिक्स यूज किया, फिर डॉलर नेम के हेल्प से वेरिएबल एम्बेड किया, ऑटो में क्या आ चुका, हेलो रवि वेलकम टू जेएस। आपको ध्यान रखना है कोट्स और बैकटिक्स के डिफरेंसेस के बारे में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, आपको भी गड़बड़ ना हो। जैसे कंस्ट सिटी, हमें सिटी चाहिए, जैसे हम ले लेंगे दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली से नहीं है फिर भी दिल्ली ले लेते हैं। console.log हम बैकटिक्स आई लिव इन सिटी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, क्लोज दिस, एंटर इट एंड रन कोड। तो देखिए आई लिव इन दिल्ली, हम डायरेक्टली console.log में भी हम यूज कर सकते हैं डॉलर को, और मैसेज में भी, कंस्ट कीवर्ड में भी, वेरिएबल में भी हम यूज कर सकते हैं डॉलर फ्लावर ब्रैकेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर हमने क्या किया, डॉलर सिटी ऑटोमेटिकली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, नो कॉन्कैटिनेशन नीडेड, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट चले जाते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, जो हमने एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन रखा। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन मींस टेम्पलेट लिटरल सिर्फ वेरिएबल्स एम्बेड नहीं करता बल्कि एक्सप्रेशंस भी इवैल्यूएट कर देता है। फॉर एग्जांपल वी टेक इन दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। नाउ कंस्ट कीवर्ड इधर लेंगे, a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5, कंस्ट b इज इक्वल टू हम लेते हैं 10। आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, console.log हमें प्रिंट करना है, क्या करना है,
सम हमें चाहिए जो कि डॉलर, फिर हम लेंगे ए वेरिएबल प्लस हम चाहिए बी वेरिएबल। क्लोज दिस। राइट क्लिक, अगर आपने राइट क्लिक दबाते रन कोड नहीं दिख रहा तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दीजिएगा कोड रन। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए सम इज इक्वल टू 15 आ चुका। तो इधर डॉलर ए प्लस बी इनलाइन मैथ इवेलुएट होता है, फिर आउटपुट में क्या आ चुका, सम 15 करके आउटपुट में आ चुका। सेम लाइक वी टेक कंस्ट प्राइस, हम ले लेते हैं 100, फिर हम कंस्ट टैक्स हम लेंगे 18, फिर हम इसका कहेंगे कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए टोटल प्राइस, जहां हम लेंगे डॉलर क्लियर ब्रैकेट, हमें प्राइस प्लस क्या करना है, टैक्स। नाउ क्लोज दिस। टैक्स को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 100 को। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, रन करेंगे, रन कोड एंटर इट, तो सी टोटल प्राइस 100.18 आ चुका। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल, इसमें रैंडम नंबर भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग। अब ये रैंडम क्या होता है हम धीरे धीरे बताएंगे, रैंडम नंबर रैंडम के बारे में भी आपको बेसिक समझ आ जाए, उसके बारे में डिटेली हम आपको समझा देंगे मैथ डॉट रैंडम क्या होता है। जैसे हमें रैंडम चाहिए कितने से कितने तक, हम रैंडम इसे रख लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, रन कोड। तो देखिए रैंडम नंबर कौन सा भी नंबर आ चुका, तो इसे हम रैंडम नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल की मदद से। ये सब क्या है, मैथ रैंडम कैसे आ गया, ये आप सोच रहे होंगे, हम आगे की वीडियो में आपको डिटेली समझाने वाले हैं, लेकिन अब तो आपको समझ आने के लिए हमने ये सब बताया। चले जाते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, वो है मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। बैकटिक्स अलाउ मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स विदाउट ब्लैक स्लैश एन। फॉर एग्जांपल जस्ट वी गो टू VS कोड एंड हियर हमने अब कौन से टाइप में आ चुके हैं, मल्टीलाइन स्ट्रिंग, जहां हम एक मैसेज को प्रिंट करना है, हम प्रिंट करेंगे हेलो स्टूडेंट्स। मैसेज ऑलरेडी मौजूद है इसीलिए इसे आ रहा है, हमें हेलो स्टूडेंट्स नो वेलकम टू द JS कोर्स, जहां हम लेंगे लेट्स लर्न टुगेदर। See what we do it, we close it and we print console dot log, हमें चाहिए हमारा मैसेज। नाउ रन कोड, तो देखिए वेलकम टू द JS कोर्स लेट्स लर्न टुगेदर, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द JS कोर्स लेट्स लर्न टुगेदर। तो ये कैसे आ चुका है, ये मीन्स हमने बिना ब्लैक स्लैश एन के भी आ चुका लाइन बाय लाइन, चूंकि हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस ऑटोमेटिक आ चुका, जैसे हमने लिखा था सेम वैसे ऑटो में आ चुका। हम ऐसे एक पोएम भी लिख सकते हैं, जैसे कंस्ट, फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, कंस्ट पोएम, हम चाहिए रोजेस और रेड, कमा हम लेंगे फाइनली व्हाट वी वांट टू प्रिंट, वी वांट टू प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए हमारा पोएम। देखिए रन कोड, तो हमारे पोएम इसमें आ चुका, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, कोडिंग इज फन एंड सो आर यू। जो कि हम ऐसे मीन्स ब्लैक स्लैश एन की मदद से हम आराम से अपना फाइल लिख सकते हैं, अपने पोएम्स लिख सकते हैं विदाउट ब्लैक स्लैश एन। नेक्स्ट गो तो नेक्स्ट टॉपिक, तो सी फंक्शंस कॉल्स इनसाइड लिटरल्स। इस टाइप के ये हमारा टाइप 4, इसमें हम फंक्शन को यूज करेंगे, इसके बारे में डीपली समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हट जाए। और हमें ग्रीट हमें लेना, अब रिटर्न क्या करना है, ग्रीट इधर रिटर्न करना है गुड मॉर्निंग, सिंपली हमें गुड मॉर्निंग रिटर्न करके हमें छोड़ देते हैं इसमें। अब हम प्रिंट करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करके दे दो हमारा मैसेज। आपको कंफ्यूजन नहीं होना बैकटिक्स और कोड्स के अंदर। जैसे हम अब इसे रन करेंगे, हमने प्रिंट तो कर दिया, अब हम रन करेंगे तो देखिए हमने जिसे लिखा, लेकिन हमने ग्रीट ही ऐसा है कि हमने फंक्शन नहीं लिखा, फंक्शन में क्या पैरेंथेसिस लिखेंगे। जैसे पैरेंथेसिस लिख के अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा फंक्शन कैसे आएगा, मैसेज इज इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग, तो ऐसे मैसेज आएगा, लेकिन हम पैरेंथेसिस नहीं डाला था, जैसे हमारा फंक्शन लिखा था सेम वही आ गया था।
सेम लाइक वी क्रिएट वन फंक्शन जहां हमें चाहिए फुल नेम, हियर वी टेक रिटर्न नेम मीन्स रवि कुमार, कंसोल डॉट लॉग हमें हमारा नाम दे दो, बैकटिक्स यूज करेंगे, डॉलर फुल नेम वाला फंक्शन, इसमें एंटर करेंगे। फंक्शन है तो पहले से कंपल्सरी लगाना ही है, कंफ्यूजन नहीं होना। रन कोड, तो देखिए हमारे पे क्या आ चुका है, यूजर रवि कुमार हमारा नेम आ चुका। तो ऐसे आप डिस्काउंट में रन कर सकते हैं। ऐसे आप इसमें फंक्शंस की मदद से लिटरल्स को यूज भी कर सकते हैं। लिटरल्स मीन्स हमारे बैकटिक्स, डॉलर, फ्लावर ब्रैकेट, ये सब क्लीन और इजीली कोड रखने के लिए हम मेनली यूज करते हैं। So what the template details gives you? Template details gives you like cleaner code, easy multi-line text, dynamic values, expressions inside strings, like real world applicability like HTML, API, logs, इसके लिए mainly use हुआ जाता है हमारा template details. Now go to next topic. What is the default parameters? डिफॉल्ट पैरामीटर्स ES6 का एक फीचर है जो आपको फंक्शन आर्गुमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक फॉलबैक वैल्यूज डिफाइन करने की पावर देता है। अगर यूजर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता तब डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है एंड फंक्शन क्रैश नहीं होता। इसी से हमारा फंक्शन मोर स्टेबल, मोर फ्लेक्सिबल, एरर फ्री बन जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू, सिंपल डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम एक्सप्रेशन, डिफॉल्ट वैल्यूज यूजिंग फंक्शन कॉल। इसको हम डिटेल समझ लेते हैं, चले जाते हैं VS कोड के अंदर, आपको लाइन टू लाइन समझ जाते हैं। फर्स्ट टाइम क्या यूज किया था, हमने बोला था सिंपल डिफॉल्ट वैल्यू, जो कि हमारा सिंपल सा है। हम इसमें क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को नाम एंटर करेंगे जैसे हमने बनाया था ऑलरेडी फंक्शन, इसी फंक्शन को ले लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हम इसमें लिखने वाले सिंपल डिफॉल्ट वैल्यूज, हम कंट्रोल में हम लेकिन इसमें कुछ चेंज डालेंगे। हम इसमें क्या चेंज डालेंगे, ग्रीट के अंदर हम इसमें नेम डालेंगे। नेम इक्वल्स टू हम लिखेंगे कौन सा भी स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। फिर रिटर्न क्या करेंगे, हमें इधर गुड मॉर्निंग की जगह हमें रिटर्न नहीं करना, हमें प्रिंट करना है। कंसोल डॉट लॉग हमें प्रिंट करके दे दो हेलो, फिर डॉलर नेम जो कि हमने ऑलरेडी नेम बनाया गया वही प्रिंट करके हमें चाहिए। तो इसे हम एंटर किया कंसोल डॉट लॉग हेलो डॉलर और हमारा नाम वेरिएबल हमने बनाया ऑलरेडी। क्लोज कर देते हैं हम इसे। नाउ वी वांट टू प्रिंट ग्रीट। ग्रीट फंक्शन को फर्स्ट कॉल करेंगे, ग्रीट रवि विदाउट वैल्यू दोनों रन किया, तो विद वैल्यू विदाउट वैल्यू क्या आया था, हेलो स्टूडेंट ऐसा आ चुका। लेकिन हम जैसे हमने इसमें वैल्यू डाले रवि करके तो आउटपुट में क्या आ चुका, हेलो रवि। ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो चुका। जैसे हमने वैल्यू ना डालो तो भी इसमें आउटपुट में दिख जाता है, वैल्यू डाले तो भी आउटपुट में दिख जाता है। सेम लाइक वी प्रिंट फंक्शन ऐड, ये के लिए हम मान लेते हैं 0, बी के लिए हम मान लेते हैं 0, दोनों को 0 0 ले लेंगे। जहां हम अब फ्लावर ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे रिटर्न a प्लस बी। नाउ वी वांट टू प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, हम ऐड विदाउट एनी फंक्शन हम यूज करेंगे और विदाउट एनी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग ऐड, हम इसमें 5 वैल्यू एंटर करेंगे, 1 वैल्यू। अब हम इसमें क्या करने वाले, ए और बी दोनों के लिए वैल्यूज लेंगे। तो देखिए इसमें चेंजेस कैसे आएंगे, हम चले जाते हैं रन कोड में, राइट क्लिक रन कोड 0, क्योंकि कुछ भी नहीं था, ये भी 0 डाला, बी भी 0 डाला। डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक हमने विदाउट एनी पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर ना डाले फिर भी आउटपुट में क्या आ चुका, 0 करके आ चुका। फिर हमने क्या डाला, ऐड 5, हमने आर्ग्यूमेंट में 5 डाला। ए 5 समझ लेता है, बी कुछ भी नहीं समझता, बी ऐसे ही 0 मान लेता है। फिर जैसे हमने ए प्लस बी लिखा था तो ए प्लस बी 5 प्लस 0 कितना आता, 5 आ चुका। फिर हमने ए के लिए भी आर्ग्यूमेंट डाला, बी के लिए भी आर्ग्यूमेंट डाला, तो क्या आ चुका 3, 7, 10 करके आउटपुट में दिख जाएगा। तो ये था सिंपल डिफॉल्ट वैल्यूज। अब हम चले जाते हैं डिफॉल्ट विथ पैरामीटर्स फ्रॉम एक्सप्रेशंस। फॉर दैट वी क्रिएट वन फंक्शन, मल्टीप्लाई नाम के एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ a कमा b हम लेंगे इज इक्वल टू a इंटू बी, ये b इज इक्वल टू a इंटू बी हमने वैल्यू लिया, एक पैरामीटर में डाला b इज इक्वल टू a इंटू बी। अब हमें रिटर्न क्या करना है, a इंटू बी रिटर्न करना है। फंक्शन नाम गलत लिख दिया, नो कंसोल डॉट लॉग हमें हमारा फंक्शन चाहिए जहां हम a की वैल्यू डालेंगे 5। नाउ वी प्रिंट इट, जैसे रन इट रन कोड, तो देखिए a का वैल्यू 5,
बी का वैल्यू बी इज इक्वल टू ए इंटू टू, तो कितना आ चुका है 50 अमाउंट में आ चुका। जैसे ए हमने 5 वैल्यू डाला, बी इज इक्वल टू ए इंटू टू मीन्स ए टू 5 टू 10 आ जाएगा, सो 5 इंटू 10 50। तो इसे अमाउंट में डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी हम लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बता देंगे, पावर नाम हमें एक्सप्रेशन चाहिए जहां हम यूज करेंगे नम। नाउ वी वांट टू रिटर्न एक्सपोनेंट, कंसोल डॉट लॉग हमें हमारा पावर की वैल्यू दे दो जहां हमें लेना है 2। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारा कोड कैसे बन जाता है। हमारे कोड में 4 आ चुका। हमें क्या चाहिए, 2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर जैसे हमने एक्सप्रेशन इज टू नम डाला तो नम इंटू 2 कितना आ चुका 4 करके हमारे में आ चुका। तो ये था हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर फ्रॉम एक्सप्रेशंस। अब हम नेक्स्ट टाइप में चले जाते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर यूजिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में भी यूज कर सकते हैं। फॉर दैट वी जस्ट राइट फंक्शन गेट नेम, एक फंक्शन बनाते हैं गेट नेम की मदद से। ओपन फ्लावर ब्रैकेट, अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है अननोन यूजर। क्लोज दिस, नाउ वी क्रिएट अनदर फंक्शन ग्रीट, जहां हम लेंगे नेम इज इक्वल टू गेट नेम, जो कि हमने बनाया जस्ट अभी फंक्शन गेट नेम वाला, वही हम इसमें यूज करेंगे, वही फंक्शन हम इसमें भी यूज करने वाले हैं। हम प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग ब्लैक टिक्स हेलो। हमें इसमें क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे नेम वाला। सो सी दिस, हमने एक फंक्शन बनाया गेट नेम, वही फंक्शन हम इस फंक्शन में गेट वाला फंक्शन में भी यूज किया। नेम इसको जो भी हमने गेट नेम डालेंगे वही नेम हमें इसमें चाहिए। फिर हम कंसोल डॉट लॉग हेलो गेट नेम, हमने नेम डाला वो नेम इसमें हेलो करके प्रिंट हो जाए, ऐसा हम बोल रहे हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसे रन करने वाले हैं ग्रीट फंक्शन। फिर से रन करेंगे ग्रीट, हमने कुछ भी आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं डाला, विद आर्गुमेंट्स विद आर्गुमेंट्स दोनों लिखकर हम रन करेंगे। सो देखिए हेलो अननोन यूजर, क्योंकि हमें पता नहीं उसका नाम क्या है तो क्या आएगा, हेलो अननोन यूजर करके आएगा। लेकिन जैसे हमें नाम पता चला ग्रीट रवि करके, तो हमने क्या किया हेलो रवि। तो ऐसे जैसे नाम पता नहीं तो अननोन यूजर हमने डिफॉल्ट नाम लिख दिया था, जिसे पता चल गया तो हेलो रवि करके ऊपर में मिल गया। तो ये था हमारा सिंपल एक एग्जांपल 1। वही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसका नाम हम लिखने वाले हैं गेट डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट चाहिए, बिना डिस्काउंट के तो हम रह भी नहीं सकते, कंपल्सरी डिस्काउंट लेना तो बनता है ना। चल जाते हैं डिस्काउंट के अंदर, फ्लावर ब्रैकेट रिटर्न 0, कभी डिस्काउंट बोले तो रिटर्न 0 रिटर्न 10 कर दो। फंक्शन यूज करेंगे फंक्शन फाइनल प्राइस, इसमें प्राइस और डिस्काउंट में हम क्या लेंगे गेट डिस्काउंट वाला फंक्शन। सो ओपन फ्लावर ब्रैकेट क्योंकि फंक्शन है। अब हम रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है हमारा प्राइस माइनस डिस्काउंट। नाउ फाइनली वी प्रिंट आवर फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस प्रिंट करना है जो कि हम लिखने वाले 100। नाउ राइट क्लिक एंड रन कोड। तो देखिए 90 अमाउंट में आ चुका, क्योंकि हमने 100 रुपीज़ का लिया था। तो डिस्काउंट जैसे हमें डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कितना 10 माइनस कर देता है और फिर फाइनली आउटपुट में 90 करके आउटपुट में मिल जाता है। तो ये था हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर यूजिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल से भी हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं और सेम डिफॉल्ट विथ पैरामीटर्स, हम पैरामीटर से भी डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं और सिंपल डिफॉल्ट वैल्यू। हमने तीनों टाइप्स इजी से आपको समझा दिया। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो कमेंट में बताएगा जरूर, हम आपको इससे भी डिटेल चाहिए तो हम दे देंगे। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया यूजिंग फंक्शन कॉल, जो कि हमने फंक्शन कॉल डिफॉल्ट वैल्यू में यूज करके फंक्शन कॉल भी यूज किया। सेम वही हम डिफॉल्ट विद पैरामीटर्स यूज किया, सिंपल डिफॉल्ट वैल्यूज भी हमने यूज कर दिया। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट कर दिया फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज इस पीडीएफ में दिया हुआ, ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर नहीं है तो कमेंट में बताएगा जरूर। क्रिएट एक्सरसाइज, क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग डिफॉल्ट वैल्यूज, यूज टेम्पलेट रिटर्न्स टू प्रिंट। तो इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया और सोल्यूशन भी एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने आपको समझ नहीं आए तो सोल्यूशन की वजह से आपको इजी
समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने टेम्पलेट डिटेल्स और डिफाइंड पैरामीटर्स को डीपली क्लियरली प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा। अगर आप ये मॉडर्न ES6 फीचर मास्टर कर लोगे तो आपका कोड क्लीनर, फास्टर, रीडेबल, प्रोफेशनल बन जाएगा। आज से आप जावास्क्रिप्ट के ओल्ड स्कूल कोडर नहीं, आप एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने की राह पर हो। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे इससे भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट पावरफुल कॉम्बो है।